Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you all are welcome to intermediate level of spoken English course. And here we are on day 7 of vocabulary building. Now, without wasting any time, let's quickly get to the words that we have today. The first word is innate. innate का मतलब होता है इनबॉर्न या नेचुरल या एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ. तो जैसे कि मैंने बोला यार ये ना बचपन से ही बहुत ही ब्यूटीफुल डांसर है, मतलब इसने सीखा नहीं है, ये तो इसकी इनेट क्वालिटी है. इसका मतलब बाय बर्थ ही वो बहुत अच्छी डांसर है या नेचुरली वो बहुत अच्छी डांसर है. या आपने कहा कि यार मतलब हम कोई क्वालिटी की जब बात करें, सो दिस इज एन इनेट क्वालिटी. इसका मतलब ये तो बाय बर्थ इस तरीके की क्वालिटी है. इनेट का मतलब होता है सहज या फिर बहुत ही नेचुरल. ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन इज innate. She had an innate talent for playing the piano, which means उसको पियानो नेचुरली आ गया था. जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन उसको नहीं लगी, ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा से ही उसे पियानो आता था. The instinct to protect their young is innate in most animals. अब आपको जैसे आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको अपने बच्चों को सेफ रखना है, क्या ये उन्हें किसी को सिखाया जाता है? नहीं, ये उन्हें पता होता है. दिस इज बाय बर्थ, दिस इज एन इनेट क्वालिटी. क्लियर? चलिए, नाउ इनेट जो है क्या होगा इसका स्पेसिफिकेशन, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच. शी हैड एन इनेट टैलेंट. ओके, शी हैड एन इनेट टैलेंट. टैलेंट कैसा था? इनेट था. ठीक है. द इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट देयर यंग इज इनेट. इंस्टिंक्ट कैसी थी? इनेट थी. इसका मतलब हम इसको एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दिस इज एन एडजेक्टिव. फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा. ढांचा, अ बेसिक स्ट्रक्चर और सिस्टम दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस. जैसे कि तुम्हें जब इंग्लिश सीखनी है, मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ, उसके बाद उसमें अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से सेंटेंस स्ट्रक्चर तुम्हें करना है, लेकिन मैं तुम्हें फ्रेमवर्क बता रही हूँ. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंट्रीज लॉ एंड गवर्नेंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि हमारी कंट्री में क्या लॉज होने चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें पूरा फ्रेमवर्क, उसमें पूरा ढांचा दिया हुआ है. We need to establish a framework for the project before we begin. हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके पहले हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि ये इस तरीके से काम करेगा, इसमें इतने लोग रहेंगे, इसमें इतने जो है हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, इतने हमारे टूल्स होंगे, अप्लायंसेस होंगे, एक्सेट्रा. एक आपको फ्रेमवर्क क्रिएट करना रहता है. आप पढ़ाई करने वाले हो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड्स हैं आपके, तो आपके एग्जाम के पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाते हो अपने लिए कि बॉस मेरे एग्जाम्स लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से हैं, सो बाय दिस जो हम एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ फ्रेमवर्क कि ये मेरा हो गया, इन सब्जेक्ट्स को मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें मुझे यूज़ करनी है एंड अदर डिटेल्स. सो फ्रेमवर्क इज़ लाइक आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क, विच मीन्स मुझे किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है. इसका मतलब ये हो गया आपका एक नाउन. क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज होन. होन का मतलब होता है निखारना. विथ प्रैक्टिस यू कैन होन योर म्यूजिक, लाइक यू कैन होन योर म्यूजिक, और विथ प्रैक्टिस यू कैन होन योर डांसिंग स्किल्स. होन का मतलब होता है शार्पन करना, बेहतर बनाना, रिफाइन करना किसी चीज़ को, स्पेशली कोई स्किल या एबिलिटी. होन इस तरीके से, यू नो, सिंपल प्रोनाउंसिएशन है इसका होन. ओके. He practiced for hours to hone his guitar playing skills. उसने जो है घंटों तक प्रैक्टिस करी ताकि उसकी जो गिटार प्लेइंग स्किल्स हैं वो होन हो सके, निखर सके. The workshop aims to help participants hone their leadership abilities. एक वर्कशॉप रखी गई है, उसका एम क्या है कि जो जितने भी लोग उस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ को होन कर सकें. अब होन करना मतलब निखारना. कोई काम कर रहे हो तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? वर्ब हो गई. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज इमर्स. इमर्स का मतलब होता है डुबोना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इमर्स्ड इन योर लव, मतलब मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुकी हूँ. या फिर शी इज़ ऑलवेज इमर्स्ड इन स्टडीज़, वो तो हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती है. शी इज़ ऑलवेज इमर्स्ड इन डे ड्रीमिंग, वो हमेशा ख्यालों में डूबी रहती है. और शी इज़ इमर्स्ड इन हर थॉट्स, वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है. सो इमर्स का मतलब होता है डूबना.
टू इन्वॉल्व डीपली इन एक्टिविटी और एक्सपीरियंस, किसी भी एक्सपीरियंस में, किसी भी एक्टिविटी में डीपली इन्वॉल्व होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डूबना। इसमें पानी में डूबना जो होता है उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यूजुअली जब हम इमर्स वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वी टॉक अबाउट समथिंग दैट वी आर डीपली इनग्रॉस्ड इन समथिंग। ओके, इमर्स बहुत ही सिंपल प्रोनाउंसिएशन है। What is the usage? She likes to immerse herself in a good book to escape reality. लाइफ में बहुत issues हैं, तो क्या होता है, people like me, so we like to read a lot. तो जब हम किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप ना अपनी एक्चुअल लाइफ से कुछ देर के लिए ट्रांसपोर्ट होके किसी दूसरी लाइफ में चले गए हो। सो आई इमर्स माई सेल्फ इन अ बुक एंड आई ट्रैवल टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। The students were fully immersed in the hands-on science experiment. So जो सब लोग साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो स्टूडेंट्स थे वो टोटली उसके अंदर इमर्स थे, मतलब डूबे हुए थे उसमें। So डूबना again is doing something and doing something is verb. Okay, so what is the part of speech? That is verb. Now let's check out the idiom for the day. A bolt from the blue. A bolt from the blue का मतलब होता है a sudden or unexpected event. अचानक से कुछ हो गया। Let us hope the pandemic disappears. हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं ये पैंडमिक जो है ये चला जाए। It came as a bolt from the blue in 2020. 2020 में ये ऐसा लगा अचानक से कहीं आ गया। Bolt from the blue यूजुअली आप नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब ब्लू से, आसमान से टपका है जो बोलते हैं ना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यूजुअली हम इसको, वैसे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली हमने जितना देखा है सेंटेंसेस में, सो यू नो, ओ माई गॉड दिस प्रॉब्लम केम लाइक लाइक यू नो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से ही टपका है। दैट इज द आंसर। नाउ लेट्स चेक आउट द प्रोवर्ब फॉर द डे। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल ब्यूटी की। जो फिजिकल ब्यूटी है, जो लोग बोलते हैं वाओ शी इज सो प्रिटी, ओ वाओ शी इज सो गॉर्जियस, गाइस दिस ब्यूटी इज नॉट गोइंग टू लिव विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज आप यंग हो, कल आप यंग नहीं रहोगे। हो सकता है आज आपकी स्किन फ्लॉलेस है, कल आपको पिंपल्स हो जाएं। हो सकता है आज आपके हेयर ब्यूटीफुल है, हो सकता है कल आपको हेयर फॉल हो जाए। हो सकता है आज आप बहुत ही प्रिटी लग रहे हो, बट बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट और समथिंग, सम मिस हैपनिंग, कुछ ना कुछ गलत हो जाए। बट इज इट द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी? ऑफ कोर्स नॉट। कोई बहुत ब्यूटीफुल है लेकिन मुंह खोले तो वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बेइज्जती करता है या बहुत कड़वा बोलता है, तो क्या आप उसे एक ब्यूटीफुल पर्सन कहोगे? नहीं कहोगे ना। ब्यूटी इज़ नॉट एवरीथिंग, फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट एवरीथिंग। सो ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप का मतलब क्या है? फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। स्किन डीप है मतलब इतनी ही नहीं है ब्यूटी। ब्यूटी बहुत है, आपका कैरेक्टर, द वे यू टॉक टू अदर्स, द वे यू रिस्पेक्ट अदर्स, द वे यू आर taking care of people around you, that is what makes you beautiful. She may be stunning but remember beauty is only skin deep, character lasts a lifetime. उसने बोला हाँ बहुत सुंदर दिखती होगी लेकिन याद रखना ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, कैरेक्टर है जो जिंदगी भर साथ देता है। And that is it. Here we are done with our vocabulary session. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है? सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.